हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस विद संतोष जमरे। तो दोस्तों आपके लिए आज हम लाए हैं एसआई का एमपीएसआई का क्वेश्चंस पेपर, जो कि 26 अक्टूबर 2017 में हुआ था, जो कि 9 बजे सुबह का टाइम था इस पेपर का। और एसआई का जो था, पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर सूबेदार एंड सब इंस्पेक्टर कैडर रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर पुलिस होम, तो ये 2017 में हुआ था दोस्तों। तो आपके लिए हम लाए हैं ये क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर की जो योग्यता होती है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर समकक्ष हैं तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। यह परीक्षा भी 3 चरणों में आयोजित होती है। एक तो ऑनलाइन परीक्षा होती है, उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से एसआई की एग्ज़ाम भी इस प्रकार से दी जाती है। तो जिसने ऑनलाइन परीक्षा दी है, अगर आपने ऑनलाइन परीक्षा दी है तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अगर वहाँ सेलेक्ट होते हैं तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परीक्षा होती है, जिसका हम आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर बता रहे हैं। अगर आप भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, और आपके पास सभी क्वेश्चन पेपर होना भी ज़रूरी है, ताकि आप अनुमान लगा सकते हैं, उस प्रकार की परीक्षा कर सकते हैं, परीक्षा को दे सकते हैं। उस पर जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, उस प्रकार से आप अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन पेपर को हम क्वेश्चन पेपर का पहला जो क्वेश्चन है जनरल हिंदी से। तो पहला क्वेश्चन है 9 बजने में, पहला क्वेश्चन है 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, है ना। तो हमने पहले करेक्ट आंसर बताया है ना। 9 बजने को 10 मिनट, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो 9 बजने में 10 मिनट है, ये होगा करेक्ट आंसर। तो हमने करेक्ट आंसर पहले ही लगा दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर। प्रश्न नंबर 2, कपीश और कपीश का अर्थ है। कपीश और कपीश का अर्थ है, तो इसका आंसर है मट मेला और बंदर। कपीश और कपीश का अर्थ है तो मट मेला और बंदर। प्रश्न नंबर 3, पेड़ों पर मैना बैठी हैं, पेड़ों पर मैना बैठी हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका होगा पेड़ पर मैना बैठी हैं। प्रश्न 4, छंद का नाम बताए। कोऊ पापी पंचतत्व प्राप्त, सुनी जगमन धावत, बनी बनी बावन वीर, बढ़त चौचन पंचा मचावत, पे तकी ताखी लोत, त्रिप तखा के लट लावत, 9 2 11 होत, 3 5 ही बिसरावत। तो इसका जो आंसर है ये है, किस छंद से है, रोला छंद से। ये जो है रोला छंद से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5, देश निकाला का सामसिक विग्रह होगा। देश निकाला का सामसिक विग्रह होगा, तो क्या होगा, देश से निकाला। प्रश्न 6, संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है, तो इसका आंसर है प्रवाहमकता। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रभाषा किसकी प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका जो आंसर है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न नंबर, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वैकेंसी। प्रश्न नंबर 9, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। सारी पृथ्वी के राजा कहते हैं चक्रवर्ती। प्रश्न 10, सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प का पर्यायवाची क्या है, करेक्ट आंसर भुजंग, भुजंग है। प्रश्न 11, सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो ये हो गया इंदौर से। प्रश्न नंबर 12, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो शीशा दर्पण। प्रश्न 13, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो आवश्यकता से ज़्यादा। प्रश्न
14 वृत्ति तथा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वृत्ति तथा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वेज। ये प्रश्न ये पहले वाला आएगा, वेज। प्रश्न 15 वह देर में सोकर उठता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वह देर में सोकर उठता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वह देर से सोकर उठता है, वह देर से सोकर उठता है, यह है करेक्ट आंसर। 16 बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो इसका है विलोम युग्म। 17 रस का नाम बताओ। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी बे मुनिबद्ध सुखारे हे शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्नी भली रघुनाथ कजु करुणा करी कानन को पगु धारे। तो इसका आएगा हास्य रस। प्रश्न 18 रस का नाम बताओ। जधा पंख बिनु खग अति दीना मनिक बिनु फन करिबन करीना असमम जीवन बंधु बिन लुतोहि जो जड़ देव जिया वही मोहि। तो इसका आएगा करुण रस। नेक्स्ट कर का अर्थ है, कर का जो अर्थ है हाथ किरण टैक्स, हाथ किरण टैक्स। प्रश्न 20 आदि का अर्थ है, इसका है प्रथम। 21 आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? इसका है विलोम युग्म। प्रश्न 22 राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। 23 साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो इंदौर से। 24 चार मासों का समूह का समस्त पद होगा चौमासा, तीसरा। 25 चार पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं? तो चतुष्पद, चतुष्पद। 26 निरंतर का विलोम शब्द है, निरंतर का विलोम शब्द है तो नश्वर, चौथा। प्रश्न 27 वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, इसका है मिश्रित वाक्य, दूसरा। 28 इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा, इसका है तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, करेक्ट आंसर। 29 इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सदस्य बनो, इसका है कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, यानी कि पहला वाला सही है। 30 अलंकार का नाम बताओ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसका है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार पहला वाला। अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलत थी, सुखी गया तीय कोमल गात। इसका है इसका भी जो है अतिशयोक्ति अलंकार ही आएगा। 32 सही विकल्प चुनिए और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती हैं। तो इसका जो आएगा अलंकारों के सार्थक प्रयोग। 33 सही विकल्प चुनिए। रस ब्रह्मा है तो इसका जो आएगा आनंद स्वरूप, इसका आएगा आनंद स्वरूप। 34 सही विकल्प चुनिए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को कहते हैं तो वाचिक अनुभाव, क्या आएगा वाचिक अनुभाव, यानी कि दूसरा। 35 सही विकल्प चुनिए। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो आएगा कलात्मक रूप, यानी कि पहला कलात्मक रूप। 36 सही विकल्प चुनिए। पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को तो इसका आएगा मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्र विस्तार दिया जाता है।
37 सही विकल्प चुनिए। पल्लवन सामान्यतः में ही किया जाता है, तो इसका आएगा गद्य भाषा। गद्य भाषा आएगा तीसरा। सही विकल्प बताओ। संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले वाला, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 39 सही विकल्प बताओ। ज्ञान की किसी विशेष विधा कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं तो परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली। 40 सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं मुक्तक। पहला वाला। 41 सही विकल्प चुनिए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक नहीं होता है तो विविधता और विस्तार। विविधता और विस्तार तीसरा। 42 हाथी का पर्यायवाची बताओ। हाथी का पर्यायवाची है मत्तंग। 43 इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, तो आएगा काव्य गुण। इसमें आएगा काव्य गुण। 44 इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द है, इसका आएगा हंसोड़ा।